हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का क्वेश्चन हमारे पास। बाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बिंदु बी से समदूरस्थ हो। हमारे पास दो बिंदु हैं जो बाई एच पर स्थित हैं और बाई एच पर एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदु से, ठीक है ना, ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु ए और बी से समान दूरी पर कोई तीसरा बिंदु बाई एच पर स्थित है, ठीक है ना। यही है हमारे पास क्वेश्चन इंग्लिश में। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द बाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चों के लिए मेन एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे इजी वे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बाई एच पर एक ऐसा बिंदु कौन सा होगा। तो बाई एच पर है, तो बाई एच पर जब बिंदु हम मानते हैं तो यहाँ बाई रहेगा और एक्स का पद जीरो रहेगा, क्योंकि कोई भी निर्देशांक में क्या होता है, एक्स बाई होता है, ठीक है। तो एक्स बाई होता है तो एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बाई एच की बात हो रही है तो बाई एच रहेगा। तो हम यहाँ कुछ ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन में, थ्योरी लिखेंगे। माना बाई एच पर स्थित बिंदु क्या होगा, एक्स जीरो रहेगा। मान लेते हैं पी कोई बिंदु और एक्स जीरो कर देते हैं, बाई रहेगा, ठीक है ना। बाई एच पर स्थित बिंदु, ठीक है ना, हमने माना है कि बाई एच पर स्थित बिंदु पी, कोई नया बिंदु माना हमने पी, और जीरो, एक्स का पद जीरो है और बाई का पद रहेगा, ठीक है। इसी को अगला इस तरह लिखेंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी, है ना, बिंदु बी से समदूरस्थ है, ठीक है ना। कौन सा समदूरस्थ है, बिंदु पी। अब देखो इस थ्योरी को यदि आप पूरा पढ़ो तो माना बाई एच पर स्थित बिंदु P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, ठीक है ना। हमने जो बिंदु P माना है उससे A और B से ये दोनों बिंदु से क्या है, ये समान दूरी पर स्थित है। तो अब इसको हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बाई एच, ठीक है ना, और इसमें दो पॉइंट बनाएंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंडिंग पॉइंट। ये आप स्टार्टिंग पॉइंट मानो और ये एंडिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम देंगे क्योंकि ये दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। जो बिंदु हमें दिए हैं ए और बी दिए हैं, तो ए और बी को यहाँ डिनोट करना है। तो यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। अब ए के निर्देशांक क्या दिए हैं, 6 और 5 दिए हैं। बी के निर्देशांक है -4 और 3, ठीक है ना। इनके हमने निर्देशांक मान लिया। अब ये कौन सी अच्छे से, बाई अच्छे से, ठीक है ना। बाई अच्छे की बात कर रही है क्वेश्चन में, या फिर बाई अच्छे की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो बाई अच्छी। तो यहाँ लिख देते हैं बाई एच। और यहाँ बाई एच पर कोई नया बिंदु हमने क्या माना है, पी माना है। तो यहाँ बीच में जो समान दूरी पर स्थित है, ए और बी से, बिंदु ए और बिंदु बी से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी हमने माना है। तो यहाँ बीच में समान दूरी पर एक क्या करेंगे, लाइन खींच लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और वहां एक नया बिंदु पी मान लेते हैं। पी के निर्देशांक क्या है, बाई अक्षर पर है, तो एक्स जीरो और बाई रहेगा। यदि बाई एक्स अक्षर पर पूछता है तो एक्स रहेगा, बाई जीरो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ बाई एक्स की बात हो रही है तो बाई को हमने रखा है और एक्स को जीरो कर दिया है। तो यहाँ मानेंगे एक्स का जीरो और बाई रहेगा, ठीक है ना, एक्स की जीरो। अब ये हमने नया बिंदु मान लिया। अब यहाँ हमें देखना है कि हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। बाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम बाई की वैल्यू किस तरह निकालेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो एपी बराबर बीपी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यदि ए से बी तक का हम डिस्टेंस निकालेंगे और बी से पी तक का, ठीक है ना, बट डिस्टेंस निकलेगा नहीं यहाँ जब तक कि बाई की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, एपी बराबर बीपी, क्योंकि ए और पी और बी और पी ये समान दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। ए बिंदु से बी बिंदु से पी बिंदु जो है तो समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे एपी बराबर बीपी। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ तब यहाँ ऐसा लिखा जाएगा एपी बराबर बीपी। अब एपी डिस्टेंस फार्मूला में लगाएंगे और बीपी भी डिस्टेंस फार्मूला में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एपी तो ए बिंदु लेंगे और पी का पी वाला बिंदु लेंगे, जीरो बाई वाला, ठीक है ना। और बीपी के लिए बी का बिंदु लेंगे पहले और पी का, इसमें पी का बिंदु लेंगे, पी का दोनों के साथ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों से समान दूरी पर स्थित है ये। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2
का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस बाई सॉरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एपी के लिए लग गया, इसी प्रकार आप बीपी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया यहाँ बीपी के लिए। तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ आपको समझना है कि a से p के लिए हमने लिया है, तो a से p का हम डिस्टेंस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूओं को पुट करेंगे। तो a की वैल्यू को हम क्या मानेंगे, x1 y1, और b की वैल्यू को p की वैल्यू को मानेंगे, सॉरी p की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ p है, x2 y2 मानेंगे। क्या मानेंगे, x2 y2। और सेम यहाँ भी b की वैल्यू को मानेंगे हम x1 y1 और p की वैल्यू को x2 y2। अब x1 कौन सी होगी, x1 यहाँ 6 होगा और x2 0 होगा। y1 का क्या होगा, 5 होगा, y2 y होगा। x1 क्या होगा, -4 होगा और x2 0 होगा। अब y1 क्या होगा, 3 होगा और y2 y होगा। तो यहाँ वैल्यूओं को हम पुट कर देते हैं। x1 की जगह 6 पुट करेंगे, -0, y2 की जगह सॉरी x2 की जगह का होल स्क्वायर, फिर y1 की जगह 5 और y2 की जगह क्या है, y ही है, y का होल स्क्वायर, फिर बराबर, फिर अब सेम बीपी में करेंगे तो x1 की जगह -4 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 3 और y2 की जगह y, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ x1 x2 y1 y2 की वैल्यूओं को हमने पुट कर दिया। तो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू एक बार AP के लिए हमने पुट किया और एक बार BP के लिए पुट किया, और दोनों बराबर बीच में क्यों लगा है, क्योंकि ये दोनों A और B बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, बिंदु P से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित है। अब इनको हल करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक पक्ष इसका हल हो जाएगा और एक पक्ष के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि एक पक्ष क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, दूसरा पक्ष भी बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट यहाँ क्या है, वैल्यू है, तो ये आपस में घट या जुड़ सकती हैं। बट ये एक वैल्यू है और एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल समान पद समान घात से जुड़ता है या घटता है, तो यहाँ आपस में जोड़ घटाना नहीं हो सकता, तो यहाँ हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है ना, जहां वेरिएबल है वहां फॉर्मूला का यूज करेंगे, और जहां वेरिएबल नहीं है, सिंपल संख्याएं हैं, उनको हम प्लस माइनस कर देंगे। तो चलिए, और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों तरफ आप देखोगे तो अंडर रूट लगा है ना, वर्गमूल दोनों तरफ लगा है, ये अंडर रूट, तो अंडर रूट जब दोनों तरफ लगा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख जाएगा सिंपल। अब यहाँ ये माइनस कर दिया हमने तो 6 बचा, 0 माइनस होगा 6 बचेगा, और यहाँ 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट हट चुका है दोनों तरफ का, और यहाँ 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 के साथ 0 यदि माइनस होगा तो 4 ही आएगा, और यहाँ 3 माइनस y का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है ना, और ये बीच में बराबर है। अब इतना यदि आपको समझ में आ गया, तो अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला का यूज करना है, और फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या होता है, इस फॉर्मूले को हम कैसे यहाँ पुट करेंगे या फिर इसको प्रसार करेंगे फॉर्मूले के द्वारा, तो ए को हम मानते हैं 3, है ना, ये 3 है ना, तो ए और बी के फॉर्म में दिया है, होल स्क्वायर भी लगा है सेम, तो ए की जगह हम 3 मानेंगे और बी की जगह बाई, और इस प्रकार हम प्रसार करेंगे, है ना, ये रूप दिया है तो बराबर की इस साइड का हम प्रसार करेंगे। तो ए का स्क्वायर है नहीं, 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है नहीं, बाई का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस लगाएंगे 2 और ए की जगह 3 और बी की जगह बाई। ठीक है ना, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे हम, ये दोनों साइड है ना, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों जगह हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ 6 का वर्ग क्या आएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ 5 का 25 आ जाएगा, बाई का बाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab, तो 2a और b। ठीक है, बराबर की स्क्वायर भी सेम करना है आपको, तो 4 का आ जाएगा, 4 का वर्ग होगा 16, और 9 का वर्ग आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग क्या आएगा 9, बाई का बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर होता है, बी का यानी बाई, और माइनस 2ab, तो 2 और a यानी 3, b यानी बाई, तो 2ab, ये हमारा ये जो रूप है ना, बड़ा कोष्टक के अंदर जो कोष्टक लगा हुआ है, ये फॉर्मूले का प्रसार है।
ठीक है ना, ये दोनों तरफ। अब इनको हम हल करेंगे, तो यहाँ हल करेंगे तो देखिए हल में क्या आएगा, ये देखोगे आप तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 बाई, और यहाँ 3 टू जा 6, तो यहाँ आएगा 6 बाई, और ये कोष्टक हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 36 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 बाई, ठीक है ना, 2 पंचे 10 बराबर 16 प्लस 9 बाई स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 बाई। अब यहाँ हमारा ये संख्याएं का जो प्रसार था और वो जो अंदर मल्टीप्लीकेशन था वो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर 2 अंक हैं, सिंपल 2 अंक हैं, इधर 2 बाई वाले हैं, इधर भी 2 सिंपल अंक हैं, और इधर भी 2 वेरिएबल यानी बाई वाले अंक हैं। तो हम बाई वाले जितने अंक हैं उनको क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, और जो सिंपल संख्याएं दी हैं उनको एक साइड ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई को इधर रखेंगे, ठीक है ना, ये ऑलरेडी इधर है, और ये दोनों साइड है ना, साइड के उस पार जो बाई स्क्वायर में 6 बाई है इसको हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है ना, बराबर के इस पार, और जो 36 और 25 है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, है ना, बराबर के उस पार ले जाएंगे, 16 प्लस 9 की 9, इधर जो है तो ये रहेगा 16 प्लस 9, और इधर हम इसको लेके आएंगे 36 और 25 को। तो चलिए कर लेते हैं इसको हम, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई, और ये बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई इधर आएगा, तो इनकी संख्याओं का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाई का है प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। 16 प्लस 9 था इधर, और 36 और 25 को हमने इधर किया, तो क्या हो गया, ये माइनस का 36 हो गया इधर का, दोनों प्लस में से तो दोनों इधर माइनस में हो गए 36 और 25। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जब संख्याएं क्या होती हैं, बराबर की इस पार या उस पार जाती हैं, तो उनके जो साइन होते हैं उनका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो प्लस में रहेगा वो माइनस में होगा, और जो माइनस में रहेगा प्लस में होगा, ठीक है ना, चिन्ह उल्टा हो जाता है, आप ऐसा समझ लो। तो हमने यहाँ क्या किया, बाई वाले पद एक साइड कर दिया और संख्याओं को एक साइड कर दिया। अब यहाँ देखो, जो समान पद समान घात होगी बाई वाले साइड में, वो क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे चिन्ह के हिसाब से। तो बाई स्क्वायर क्या है, प्लस का है, और बाई स्क्वायर एक माइनस का है, तो ये क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे या घट जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे। अब ये दूसरा बचा कौन सा पद, 10 बाई और 6 बाई, ये समान घात समान पद है, एक घात है इसकी, इसकी भी एक घात है, तो ये प्लस माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो 10 में 6 घटाओगे आप क्या आएगा, 4 आएगा, और माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है 10 का, और आएगा यहाँ -4 बाई। यहाँ आप देखोगे साइड के इस पार है ना, बराबर के इस पार, तो क्या है, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 36 और 25 को माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, और माइनस चिन्ह आता है, तो 36 25 क्या होगा, 61 हो जाएगा, तो आएगा इधर माइनस का 61, है ना, तो 16 और 25 माइनस 61। तो यहाँ लिखेंगे पहले -4 बाई, है ना, इक्वल टू 16 और 25, और माइनस माइनस जुड़ेगा ये 36 25 माइनस 61। अब यहाँ आप देखोगे तो एक स्टेप और करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 25 में 16 घटा सॉरी 61 में 16 माइनस होगा, क्योंकि एक माइनस का है एक संख्या प्लस का है, तो प्लस माइनस घटेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस में है, तो यहाँ घटेगा, तो -4 बाई इक्वल टू 25 में 61 घटाओगे तो -36 आएगा। क्या आएगा, -36, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और कोई भी संख्या यदि जैसे बाई का कोफिशिएंट यानी गुणांक है 4, और जब कोई गुणांक की संख्या बराबर की उस साइड में जाती है, तो बराबर की जो भी संख्या रहेगी उस साइड उसके बटे में जाएगी, यानी डिवीजन में जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बाई बराबर 36/4। अब 4 को हम 36 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से हम डिवाइड करेंगे 36 को, तो 4 9 जा 36, ठीक है ना, 4 9 जा 36, 4 नहीं या 36, तो ये आएगा 9 बाई इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, मतलब जो हमारे पास p की वैल्यू निर्देशांक था, तो उसमें y की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, अब हमें y की वैल्यू मालूम हो चुकी है 9। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः y अक्ष पर समदूरस्थ बिंदु 0 9 है, ठीक है ना। अब हमें मालूम चल चुका है कि समदूरस्थ बिंदु y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यदि क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हो तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए, जब यदि आपको क्वेश्चन में पूछ ले सत्यता की जांच कीजिए, तब क्या करना है आपको, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है आपको,
आपको सिंपल सा, जब y की वैल्यू मालूम चल चुकी है तो a से b के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। तो a से p के, सॉरी b की नहीं p, a से p के बीच की दूरी निकालेंगे, वो सेम आनी चाहिए। a से, सॉरी b से p के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। b से p के बीच की दूरी सेम होनी चाहिए और a से p के बीच की दूरी, इनकी दूरी क्या है, समदूरस्थ है, तो दोनों की दूरी a बिंदु और b बिंदु की p बिंदु से बीच की दूरी सेम होनी चाहिए। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, हम देख लेते हैं सत्यता की जांच करके। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन चेकअप, ठीक है ना, सत्यता की जांच या हल की जांच। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे a से p के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो a से जब p के बीच की दूरी निकालेंगे तो सेम आपको देखना है। ये यहाँ क्या थी, आपको y की वैल्यू नहीं मालूम थी, बाकी आपको सेम रखना है। y की वैल्यू आप यदि यहाँ रख दोगे तो a से p के बीच का जो भी मान आएगा दूरी का वो आ जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं, y की जगह वैल्यू रख देना है, आपको कुछ नहीं करना, सेम उतार के y की जगह वैल्यू रख देना है। AP बराबर अब लिखना है, क्योंकि AP की आप दूरी निकाल रहे हो, तो सेम लिख लेना है आपको पहले, और फिर 5 की जगह, y की जगह 9। अब यहाँ क्या आएगा, 6 की जगह 6 आएगा, क्योंकि 0 के साथ माइनस होगा, और 5 9 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4 आएगा, नहीं माइनस का 4 आएगा, यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो ये आ जाएगा 6 का 36 और 4 का 16, 16 36 आप ऐड करोगे तो आएगा 52। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ क्या किया है, y की वैल्यू पुट कर दी है, और जब y की वैल्यू पुट कर दी है तो AP बराबर, सेम आपको AP बराबर ही लिखना है, क्योंकि A से P बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हो आप। तो जब 9 वैल्यू रख दी तो यहाँ तो 0 के साथ 6 माइनस होगा तो 6 आ गया, और यहाँ 5 में 9 माइनस होगा, या 9 में 5 माइनस होगा, प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस, माइनस का 4 आएगा यहाँ, तो 4 का वर्ग आप करोगे तो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ आएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 6 का वर्ग 36, 16 36 ऐड करते हैं तो 52 आ गया। अब ए से पी बिंदु के बीच की दूरी क्या आई है, अंडर रूट 52, है ना, अंडर रूट 52। अब बी से पी बिंदु के बीच की दूरी भी आपकी सेम आनी चाहिए, है ना, अंडर रूट 52 ही आनी चाहिए, क्योंकि ये पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो बीपी के लिए हम क्या करेंगे, सेम यहाँ ये वाला पद सेम रहेगा, y की जगह 9 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीपी बराबर, सॉरी यहाँ बीपी बराबर होनी चाहिए, एपी हमने लिखा है यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ बीपी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, बीपी बराबर निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 9 यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, बाई की जगह, सेम ये हमने लिख लिया है, ठीक है ना, बस बाई की जगह आपको 9 पुट कर देना है, क्योंकि बाई की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ 4 का 4 आएगा -4, और यहाँ 3 माइनस 9 का 6 आ गया, और 6 की वैल्यू क्या आएगी 36, और 4 की वैल्यू 16 आएगी, तो ये भी आप देखोगे सेम आ रहा, 152। यहाँ भी हमने क्या गलती की है, यहाँ भी हमने माइनस नहीं लगाया है, आप लगा सकते हैं क्योंकि ये गलती से यहाँ माइनस नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ 3 और -9 करोगे आप तो माइनस का 6 आएगा, और यदि ये वर्ग है तो वर्ग में कोई भी माइनस संख्या यदि रहती है, ठीक ना, कोई भी माइनस संख्या यदि वर्ग होता है तो प्लस में आएगा उसका वर्ग, तो यहाँ 16 36 आया, तो इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं हुआ, तो यहाँ आ चुका है अंडर रूट 52। इस प्रकार हमारी सत्यता की जांच भी हो चुकी है अब, है ना, ए से पी बिंदु के बीच की दूरी क्या आई है, 52 आई है, अंडर रूट 52, और यहाँ एपी गलती से लिखा गया है, बी से पी बिंदु की बीच की दूरी है ना, बी से पी की दूरी ये भी 52 आई है। तो ये हमारी समदूरस्थ बिंदु की सत्यता की जांच हो चुकी है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई भी बिंदु जब समदूरस्थ होता है तो उसमें बाई का मान निकाल लेते हैं, बाई का मान निकालने के बाद हम उसके लिए चेकअप करते हैं, यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में, यदि आपको क्वेश्चन में नहीं पूछता है तो आपको इस सत्यता की जांच नहीं करनी है, यदि पूछता है कि इसके सत्यता की जांच कीजिए, तब आपको ये दो स्टेप आपको करना है ना, सॉल्यूशन चेकअप में। तो इस प्रकार आप इस सवाल को, इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये वीडियो अब समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को आप इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन रहे। जय हिंद, जय भारत।